नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार में। मैं आकाश शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस परिवार पर। कैसे आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे हैं। फटाफट से सुनाइए बेसिक हमारे याद गुड मॉर्निंग। हरीश, कमलेश, कुलदीप, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने कल देखा, फटाफट से सारे के सारे दोस्तों। कल एक प्रैक्टिस सेट भी हुआ है, पूरे प्रैक्टिस क्वेश्चन में प्रैक्टिस सेट मैंने आप लोगों को देखा। तो आप लोगों से मैं यही बोलूंगा कि सभी लोग प्रैक्टिस सेट में जुड़े ज्यादा से ज्यादा और उस प्रैक्टिस सेट को देखें, जिसमें जो मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं वो आपको यहाँ भी हेल्प करेंगे और वहाँ भी हेल्प करेंगे। ठीक है, अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की तरफ आप चलें। प्रैक्टिस सेट जरूर अटेंड करना है। केवल 30 प्रैक्टिस सेट है, उसमें एक हो चुका है, अब 29 बचे हुए हैं। ठीक है ना? तो आप आइए भाई फटाफट से। गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है। ये क्वेश्चन है जो मैंने कल आप लोगों को किया था। आप बोलोगे कि इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो मैंने आपको मेरे दोस्त बताया था, अगर छोटी छोटी संख्याएं दे रखी हैं, अगर ऑप्शन में आपको छोटी छोटी संख्याएं दे रखी हैं, मेरा नाम लो सर, मेरा नाम लो, मेरा नाम लो, अरे भाई आपका नाम ले लिया, मैं अपने दिल में आपका नाम लेके रखता हूँ भाई साहब, ये बात समझिए। आप समझो 222, 642 और 1062 का HCF ज्ञात करना। कितना? 222 और 642 और 1062। HCF की अगर आप बात करें तो HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या है मतलब? हाईएस्ट कॉमन। ये मैंने आपको बताया था पहले दिन ही, और इसको बोलते हैं फैक्टर। और फैक्टर का मतलब है ऐसी संख्या। HCF क्या होता है? हीरो होता है, मैंने बताया हीरो। और हीरो का काम क्या है? सबको काट देगा। हीरो जो होता है, हीरो सबको काटता है, उससे बड़ा कुछ नहीं होता। हीरो अपने आप में सबसे बड़ा होता है। ये बात ध्यान रखेंगे, ऐसी संख्या ढूंढनी है जो कॉमन हो, फैक्टर हो और हाईएस्ट हो। उसमें तीन चीजें होनी चाहिए, एक तो वो कॉमन हो, इन तीनों के अंदर बैठा हुआ हो, एक फैक्टर हो इन तीनों का, और एक हाईएस्ट भी होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले 8 से चेक करो, 8 है हाईएस्ट, 8 से ये कट ही नहीं था भाई, 8 दूनी 16 बचा 6, 8 से कट ही नहीं था। तो आप 6 से चेक करो, 6 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 6 हो गया। आप बोलो सर 2 से भी तो कट रहे हैं, लेकिन मुझे चाहिए हाईएस्ट। अब इस सवाल को अगर आप देखें करेंगे कैसे, तो देखो करने का तरीका ये भी हो सकता है कि मेरे दोस्त आप इसका अंतर करो। 2 में से 2 गया और 4 में से 2 गया 2, 6 में से 2 गया 2, 4, तो 420 बना। यहाँ कितना बना? 2 में से 2 गया 0, 6 में से 4 गया 2 और 10 में से 6 गया, आप बोलोगे 4। तो दोस्त इनका अंतर कितना आ रहा है? 420, 420 आ रहा है। तो ये 420 से कटना चाहिए, लेकिन 420 से नहीं कट रहा, तो 420 के किसी फैक्टर से कटेगा। तो आप देखें 420 का फैक्टर इसमें क्या है भाई? 8 से कट रहा है, 8 से तो ये नहीं कट रहा, 20 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 420। तो हमें सबसे बड़ा फैक्टर चाहिए, तो ये आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए इन वाले संख्याओं का HCF निकालना आपको आता है। एलसीएम तो मैंने आपको बताया था, एलसीएम मैंने आपको बताया था इन संख्याओं का। आज मैं आपको इन संख्याओं का HCF और निकाल रहा हूँ। आज या कल इस टॉपिक को पूरी तरह खत्म कर लेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा भाई। पहली संख्या क्या है? पहली संख्या है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4। और दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या है 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 2 का HCF निकालना है आपको। HCF यानी मैं से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए पता है क्या करना है भाई? HCF जो होगा, अगर मैं बात करूं इसका HCF क्या होगा, तो दोनों में सबसे छोटी पावर देखना, क्योंकि कॉमन जो होगा वो दोनों में होना चाहिए। कॉमन वही तो होगा भाई, कॉमन फैक्टर क्या होगा? जो दोनों में हो, तो दोनों में सबसे छोटी पावर देखो। 2 की पावर 3 यहाँ भी है, 2 की पावर 3 इसमें भी बैठा हुआ है, तो इसका मतलब आप बोलोगे सर HCF में हम छोटी पावर लेते हैं। भाई छोटी पावर लेनी है, छोटी पावर। कौन सी पावर लेनी है मेरे दोस्त? छोटी वाली पावर। आप बोलो सर ये तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, सबसे बड़ा होता है कॉमन फैक्टर, आप छोटी पावर क्यों बोल रहे हो? तो सिंपल सी बात बता रहा हूं, कॉमन होना चाहिए। अब आपको अगर मैं बोल दूं भाई 2 की घात 5 ले लो, तो इस वाले में 2 की घात 5 है ही नहीं, तो कॉमन कैसे हो सकता है? कॉमन तो वो हो ही नहीं सकता कभी भी। तो आप बोलोगे सर 2 की घात 3 छोटी वाली, ऐसे ही 3 की घात कौन सी है? 2, तो 3 की घात लेनी है, तो ये आ गया HCF, ये आ गया HCF। अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम के केस में बड़ी वाली पावर लेनी होती है, यानी 2 की घात 5 आएगा और 3 की घात 4 आएगा। एलसीएम में क्या लेना है? बड़ी से बड़ी पावर। HCF में लेना है छोटी से छोटी पावर। ठीक है, छोटी से छोटी पावर। ये आ गया आपका आंसर। 2 की घात 3 और 3 की घात 2, 2 की घात 3 और 3 की घात 2, छोटी पावर लेनी है। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन कह रहा है भाई कोई संख्या है P और P है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 10 और गुणा 5, और जो Q है वो है 2 की घात 5 गुणा 3 और गुणा 7। इनका HCF निकालना है आपको, HCF निकालना है, HCF निकालना है। बताओ कितना होगा? बहुत अच्छा, 12th के बाद कंपटीशन में आ गया हूँ, कोई बात नहीं, 12th के बाद कंपटीशन में आ गए तो आप बहुत अच्छी बात, बहुत जल्दी। देखिए जो भी बच्चे भी नए नए कंपटीशन में आए हैं उनके लिए मैं बता दूं, तो पुराने होंगे पता होगा, बहुत सारी किताबें मत खरीदना। एक किताब खरीदना मैक्सिमम मैथ की, एक किताब खरीदना रीजनिंग की, एक किताब खरीदना आप हिंदी, इंग्लिश या GS इनमें। ऐसा मत करना कि मैथ की 12 किताब आ गई, GS की 6 किताब आ गई। जितनी किताबें कम होंगी उतना सिलेक्शन जल्दी होगा। ये बात तो ये सवाल आगे इसका HCF अगर मैं निकालने को बोलूं, तो ये एक HCF इसका निकालोगे आप लोग, आप बोलोगे सर HCF। आप इसमें सबसे छोटी पावर देखो तो 2 की पावर है 3 गुणा, इसमें कॉमन क्या है? 3 की पावर है 1, 5 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, तो भैया बात खत्म।
बात खत्म। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 2 की पावर 3, कितना हो जाएगा 3 गुणा 2 की पावर 3, 3 गुणा 2 की पावर 3 हो जाएगा। मेरे पास ध्यान से रखें क्या आ गया। अगर मेरे भाई इसका एलसीएम पूछ रहे होते, अगर हम इसका एलसीएम पूछ रहे होते तो बड़ी बड़ी पावर देखते, यहाँ पावर देखते 2 की पावर 5 गुणा यहाँ देखते 3 की पावर 10 गुणा यहाँ देखते 5 यहाँ है बिल्कुल, 5 की घात 0, ये रहा 7 की घात 0, तो 5 देखते और गुणा 7 देखते। अगर हम एलसीएम की बात करते तो एलसीएम आएगा ये क्या हो जाएगा एलसीएम, ऑप्शन नंबर डी जो है वो एलसीएम बन जाएगा। और एलसीएम में आपको देखनी है छोटी से छोटी पावर, क्योंकि वो कॉमन होनी चाहिए, उनमें बैठी हुई हो, ठीक है, बैठी हुई होनी चाहिए। तो ये बात आपको उम्मीद है समझ आई होगी कि सर सिंपली इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे करके उनको कर दें। तो एलसीएम निकाला आपने भिन्न का, एचसीएफ निकाला आपने ऐसी संख्याओं का, अब भिन्न का एचसीएफ निकालना आपको आना चाहिए। कुछ सवाल में भिन्न के डाल दूं इसमें कुछ सवाल आप देखेंगे इनका एचसीएफ निकालना आता है आपको भाई। 3, 15 और ये एक सवाल आपका सामने है, ये रहा 3/4, 15/16 और 18/5 का एचसीएफ निकाल, 3/4, 15/6 और 18/5 का एचसीएफ। तो जब भी आपको एचसीएफ निकालना है ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालोगे 3 का, 15 का और 18 का, बटे नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालोगे 4 का, 16 का और 5, ठीक है। और जब एलसीएम निकाल रहे थे तो आप बोलोगे सर एलसीएम के टाइप पे ऊपर एलसीएम निकाल देते, नीचे एलसीएम निकाल देते, एचसीएफ के टाइप पे ऊपर एलसीएम नीचे एलसीएम, मतलब जो पूछा जाए, जैसे पूछा जा रहा है एचसीएफ पर तो ऊपर की संख्याओं का वही निकालना है, ऊपर की संख्याओं का क्या निकालना है, जो भी पूछा जाए, ठीक है। आ जाओ, जो भी पूछा जाए वही निकालना है, सिंपल सी बात हो, ठीक। अब आप बोलोगे सर इसमें अगर हम एचसीएफ निकालें 3 का, भाई सबसे छोटी संख्या एचसीएफ पे जाओ, सबसे छोटी संख्या क्या ये 15 को काट रही है, 18 को काट रही है, जी काट रही है, तो एचसीएफ हो गया 3, बट एक इसमें जाओ सबसे बड़ी संख्या क्या इन दोनों से कट रही है, भाई इससे तो कट रही है पर इससे नहीं कट रही, तो 16 दूनी 32 फिर आएगा 16 पंजे 80, भाई ये बन रहा है 3/80। इस संख्या का, इस भिन्न का एचसीएफ की बात करो तो क्या बन रहा है 3/80। कैसे पता चला कि मुझे पता चला कि 16 और 4 का एलसीएम तो 16 बन ही जाएगा, लेकिन 16 और 5 दोनों आपस में टू राइट है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 16 की 5 पे गुणा करोगे तो एलसीएम निकलेगा, तो 16 पंजे 80 सवाल का आंसर। तो ये सवाल का आंसर बन गया 3/80। उम्मीद है बात समझ आई होगी, एलसीएम निकालना हो एचसीएफ। हालांकि ये बात मैं पहले बता चुका हूं, मैं ऑलरेडी बता रहा हूं, आप जो टाइप्स है उनको कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये वाला सवाल और देख लो, क्या बोला सवाल में भाई 3/8 और 4/9 का एचसीएफ निकालो, का एचसीएफ निकालो, तो आप कितने आराम से निकालेंगे सर, एचसीएफ निकालेंगे किसका, एचसीएफ निकालेंगे 3 और 4 का, और एलसीएम निकालेंगे किसका, एलसीएम निकालेंगे सर 8 और 9 का। ये आंसर आप लोग अपने आप कर देंगे, अपने आप फटाफट इसका आंसर करेंगे, ठीक है। सभी आंसर करवाने हैं इस सवाल के। आप बोलोगे सर 3 और 4 लगातार संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है, और 8 और 9 लगातार संख्याओं का एलसीएम उनकी गुणा करनी है, तो 1/72 इस सवाल का आंसर। भाई लगातार जो संख्याएं होती हैं, कंटिन्यू नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 5 6 7 8 11 12 24 25 35 45 36, लगातार संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है, और लगातार संख्याओं का गुणनफल उनका क्या होता है, लगातार संख्याओं का एचसीएफ उनका गुणनफल। ये बात समझ में आई आप लोगों को। अब थोड़ा सा चलते हैं आगे की तरफ। ये रहा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करेंगे तो वो टाइप मैंने आपको एलसीएम में बताया था, सेम वैसे ही करना है, सेम वैसे ही करना है, ऐसे ही दशमलव वालों का करना है, दशमलव वाला जैसे एलसीएम में बताया। हालांकि जो क्वेश्चन में यहाँ डिस्कस करूंगा, पर जो टाइप्स है उन टाइप्स को जरूर देखेंगे। आप बोल रहे हो 3 numbers are in the ratio 1/2:2/3:3/4, if the difference between the greatest number and the smallest number is 33, then HCF of the 3 numbers। कौन सी बात आपके समझ में आई? 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 1/2, अनुपात 2/3, अनुपात 3/4। यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर है 33, तो उन तीनों संख्याओं का क्या बताना है, एचसीएफ बताना है, एचसीएफ बताना है। और आप इतना देखने के बाद इस आंसर को कर पाओगे कि सर आंसर आएगा 11। कुछ नहीं चलाना, कॉपी पेन कुछ नहीं चलाना, क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था एचसीएफ की अगर बात करूं, एचसीएफ या तो उनका अंतर होगा या अंतर का कोई फैक्टर होगा। अंतर से बड़ा एचसीएफ कभी नहीं हो सकता, और फैक्टर जो होगा वो अंतर का, जो अंतर होगा, अंतर का कोई फैक्टर करने पर ही आप एचसीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अंतर का एचसीएफ जो होगा, अंतर जो है उसका कोई फैक्टर होगा एचसीएफ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। तो मैंने ये देखा कि दोस्त छोटी और बड़ी संख्याओं का अंतर 33 है, तो इनमें कौन सी ऐसी संख्या है जो 33 को काट देगी, 33 को 11 काट सकती है, बस तो सवाल का आंसर 11 होगा। एचसीएफ 11 से ज्यादा नहीं हो सकता कभी, एचसीएफ 11 से ज्यादा। ये कांसेप्ट है आपका बेसिकली क्लियर होना चाहिए। क्या बोला गया है, 3 संख्याएं हैं इस अनुपात में, यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 33 है, तो आप लोगों को बताना है तीनों संख्याओं का मैसेज कितना होगा। मैं ये बात कल बता चुका हूं, मैसेज जो होता है, एचसीएफ जो होता है वो संख्याओं का या तो अंतर होगा या अंतर का कोई फैक्टर होगा। अगर अंतर 33 है तो 33 का फैक्टर होना चाहिए। आओ करते हैं, आपके सामने संख्याएं हैं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4, और आप इसमें बोलोगे सर पहले इसमें से, अगर आपको एग्जैक्टली संख्याएं चाहिए तो सबसे पहले इसमें से, आंसर तो क्या है, आगे चलते क्या होगा, सबसे पहले इसमें से हर गायब करो, डिनोमिनेटर को गायब करो। आप बोलोगे डिनोमिनेटर गायब करना है तो 2 3 और 4 का एलसीएम होता है 12, 12 की गुणा करो, 12 एकम 12, 12/2 ये बन गया 6, 12 दूनी 24, 24/3 ये बन गया 8, और ये बना 12 किया 36, 36/4 ये बन गया 9। ठीक है भाई, 36/4 ये कितना बन गया 9। तो वो जो अनुपात था ना ये वाला, ये और ये अनुपात बिल्कुल सेम है, बोथ द रेशियोज आर सेम, दोनों रेशियो बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब आप जब इसको बोलोगे कि सर 9 और 6 का अंतर, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का उसने बोला है डिफरेंस,
डिफरेंस है 3, हमारा मतलब 3 आ रहा है, 9 और 6 का डिफरेंस कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3, लेकिन वो कह रहा है 33 है, तो भाई 3 से 33 तक जाना है तो 11 गुना करना पड़ेगा, और जब आप 11 गुना करोगे तो सभी का 11 गुना करोगे, पहली संख्या 66, दूसरी हो जाएगी 11 88, तीसरी हो जाएगी 11 99, और इनका जब एचसीएफ निकालोगे ना तो एचसीएफ 11 11, आप देखो इनमें सबसे बड़ा कॉमन संख्या क्या है, इनकी सबसे बड़ी कॉमन संख्या है 11, इनकी सबसे बड़ी कॉमन संख्या कैसे है 11, आप निकाल दो इनका एचसीएफ, कोई दिक्कत नहीं है। 22 और 88 का अंतर कितना आ रहा है 22, और सॉरी 66 और 88 का अंतर आ रहा है 22, 88 और 99 का अंतर आ रहा है 11, मैंने बोला था या तो अंतर आंसर होगा या अंतर का कोई फैक्टर होगा, तो सिंपल सी बात है 11 से इसको जब काटा तो सिंपल इसका आंसर आपने कर दिया, ठीक है ठीक है। आओ एक और सवाल देखिए, 3 हो सकता है ना, ना 3 मत कर देना, अगर हो भी रहा होगा तो 3 करना मत, क्यों, क्योंकि आप लोग जानते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा कॉमन होता है, सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा वही हम एचसीएफ ले सकते हैं, ठीक है। अगर 3 होता ऑप्शन में कोई बात नहीं, सबसे बड़ी संख्या लेनी है आपको एचसीएफ में, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। आइए इसको एक बार देखेंगे, दो संख्याएं 3 4 के अनुपात में है, उनका एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल इतना है, उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए कितना होगा, उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, और देखिए देखने मात्र से आपको क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगी। ये सीपीओ में पूछा है भाई, दो संख्या 3 और 4 के अनुपात में है, जब मैं इनको जोड़ूंगा तो अनुपात आ रहा है 60 रेशियो, यानी दोनों संख्याओं का योगफल जो है, जो दोनों संख्याओं का योगफल है, ठीक है, योगफल दोनों संख्याओं का सम ऑफ बोथ नंबर्स किसके रेशियो में, 7 का मल्टीपल ऑफ 7, तो ये 7 से डिविजिबल है नहीं है, ये 7 से डिविजिबल है नहीं है, क्या ये 7 से डिविजिबल है नहीं है, तो ये बचा, तो ये बात आपको उम्मीद है समझ आएगी। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं 12 कहां से आया, कौन सा 12, 12 देखिए 2 3 और 4 का एलसीएम लिया, एलसीएम 2 3 और 4 के एलसीएम से गुणा कर दी, क्योंकि जब भी हम दशमलव, जब भी हम बड़े वाली संख्याओं में अनुपात को हटाते हैं, जब भी हम बड़े वाली संख्याओं में से अनुपात में से बड़े वाली संख्या को हटाते हैं तो दोस्त जो हर में हमारे होती है ना संख्या, उनके एलसीएम से गुणा कर देते हैं। देखिए इस सवाल में अगर आपको कल को ऐसा लिखा देखिए 2/3 अनुपात 3/5 अनुपात 7/6, सही अनुपात लिखिए, सही अनुपात, एग्जैक्ट रेशियो बताओ, एग्जैक्ट रेशियो क्या है, सही अनुपात बताओ, एग्जैक्ट रेशियो पूछे तो क्या है, सही अनुपात का मतलब है जो हर है ना बटे में संख्या, इन्हें हटा दो, इन्हें कैसे हटा सकते हैं इन्हें हटाने का एकमात्र तरीका है 5 6 और 3 का एलसीएम निकालो, इसका 3 5 और 6 का एलसीएम निकालो, 3 5 और 6 का एलसीएम, तो 3 5 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 5 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 30, भाई 30 आ जाएगा, 6 पंजे 30 हो रहा है, तो लगातार संख्या आ रही है ना 5 और 6, तो इनकी गुणा करो 30 हो रहा है, और जब 6 पंजे 30 हो रहा है तो भाई एक काम करो आप 30 से गुणा कर दो, और अगर प्रत्येक संख्या में गुणा होती है तो अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जब 30 की गुणा यहाँ करोगे तो ये बनेगा 30 गुणा 2/3, 3 गुणा 30/5, अनुपात 7 गुणा 30/5 है, तो यहाँ आप इसको काटो, 3 से ये 10 बार कटा तो बना 20, 5 से ये 6 बार कटा तो ये बना 6 या 18, ऐसे ये 5 बार कटा तो ये बना 35, तो यही अनुपात एग्जैक्ट अगर देखेंगे तो ये और ये दोनों रेशियो बिल्कुल सेम है, दोनों रेशियो बिल्कुल सेम है। दो संख्याओं का योगफल पूछा, देखिए आंसर तो 105 आ गया, और ये एग्जाम का क्वेश्चन है, जैसे तो आपको नजर आ रहा है एग्जाम का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ललिता जी, आप इसको देखेंगे सर, इसने पूछा उन संख्याओं का योगफल क्या होगा, संख्या है 3 और 4, 3 और 4 को जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा, अब आप बोलो 7 से करने वाली संख्या इसका आंसर होगी, नहीं 7 का कोई मल्टीपल होगा, 7 में 14 हो सकता है, 7 में 21 हो सकता है, 7 में 28 हो सकता है, लेकिन 15 नहीं हो सकता क्योंकि 7 से डिविजिबल नहीं। आओ इसको देखते हैं, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, भाई दो संख्याएं हैं, अगर आपको ये दो संख्या दे रखी है, एक है 2 और एक है 3 अनुपात 4, तो आप मानो पहली संख्या 3x दूसरी संख्या 4x, अब आपको दोनों संख्याएं पता है, पहली संख्या भी पता है दूसरी संख्या भी पता है, ये भी आपको पता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, तो पहली संख्या 3x दूसरी संख्या 4x बराबर एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दे रखा है 2700, कितना दे रखा है भाई 2700, तो x² बराबर कितना हो गया 2700 भाग 12, और 12 से इसमें भाग करोगे तो 12 दूनी 24 बचा 3, 12 दूनी 24 12 पंजे 60, तो x का मान आएगा अंडर 225, x का मान आ गया 15, पहली संख्या कितनी है 3x है, 15 किया 45, दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या 4x है, 15 चौका 60, जोड़ दो 105 आ रहा है, एक बार मैं फिर बता दूं किस तरह से करा, ये फॉर्मूला आपको पता है, इसमें तो ये फॉर्मूला आपको पता है क्या बन रहा है, फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर x गुणा एचसीएफ, तो पहली संख्या आप मानो 3x 3x, सेकंड नंबर 4x,
तो आपने पहली और दूसरी की गुणा करी 3x * 4x और बराबर एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है वो आ रहा है 27 तो इन दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है 27 तो आप क्या करोगे 4 दिया 12 12 का भाग करोगे x * x हो गया x² / 12 तो आप बोलोगे x² बराबर आ गया 225 तो x का मान अंडर रूट में 225 भाई इधर स्क्वायर है स्क्वायर को अगर मैं हटाऊंगा तो दूसरी तरफ अंडर रूट जाएगा तो x का मान आ गया 15 तो पहली संख्या होगी 3 * 15 यानी कि 45 दूसरी संख्या होगी 4 * 15 यानी कि 60 और आप बोलोगे 45 और 60 कितना हो गया इसमें 105 हो गया सिंपल सी बात है ठीक है आप इसमें करोगे कितना हो गया 5 ठीक है सिंपल बात है आगे आंसर तो भाई जब इनका योग पूछे 45 और 60 को जब देखोगे ठीक है 45 और जब 60 को जोड़ोगे तो 105 ही तो आ रहा होगा 105 ही तो आ रहा होगा ठीक है भाई क्लियर बात आओ अगले सवाल पे चलते हैं एक सवाल ये रहा इस सवाल का आंसर दीजिए इस सवाल एसएससी सीपीओ में पूछा गया है एग्जाम के क्वेश्चन से ये प्रमाणित है कि सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है सर छोटी पावर क्यों लेते हैं सीपीओ मेरे भाई उसमें कॉमन ले सकते हैं अगर मैं बोलूं 6 और आपसे बोलूं 8 इनमें क्या कॉमन होगा तो 2 कॉमन होगा तो सबसे छोटी पावर कॉमन लेनी है सबसे छोटी पावर कॉमन लेनी है ठीक है तो ये दूसरी रिपोर्ट है यहां देखिए एक बात दो संख्याओं का एचसीएफ और एचसीएफ का अक्षर 5 और 175 है यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 5 और 7 है तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी मैं बीच में बोल दूंगा जब मैं अगर पेपर में बैठूंगा तो मैं बोलूंगा बड़ी संख्या 35 होगी भाई मैं बोलूंगा बड़ी संख्या 35 होगी आप बोलोगे कैसे होगी सर 35 कैसे होगी 35 ये तो बता दो मैं कहूंगा देखिए दो संख्या एक तो 5 है और एक 7 है इनमें बड़ी कौन सी है 7 बड़ी कौन सी है 7 बड़ी संख्या है तो जो आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा ठीक है जो आंसर होगा वो 7 का क्या होगा मल्टीपल होगा 7 का मल्टीपल होगा आंसर तो इनमें ना ये 7 से ना ये ना ये 7 से कट रही ना ये कट रही ना ये कट रही 7 * 5 = 35 एक संख्या है जो 35 7 से कट रही है आंसर आएगा 35 अब पूरा भाग करते हैं कैसे भाई एक संख्या आपने माना 5x है एक माना 7x है और आपको पता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM है ठीक है तो पहली संख्या कितनी है 5x दूसरी संख्या कितनी है 7x HCF बोला है 5 और LCM बोला है 175 आप बोलोगे सर 5 से ये 5 खत्म 7 से इसे काटा 7 दूनी 14 और 7 पंजे 25 तो 7 पंजे 35 तो x² बराबर आ रहा है 25 तो x का मान √25 इसको आप बोलोगे सर 5 तो पहली जो छोटी संख्या है 5 * 5 यानी 25 तो x का मान आ गया 5 और ये बड़ी संख्या 7 पंजे 35 तो ये आंसर मैंने देखने मात्र से बता दिया था कि सर इसका आंसर मात्र 2 सेकंड में कि 35 आएगा यही अप्रोच आप लोगों को भी लगानी है यही अप्रोच आप लोगों को भी लगानी है ठीक है कंबाइंड पुलिस ऑफिसर एसएससी होता है जिसमें दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर आपका सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर बीएसएफ सब इंस्पेक्टर में पहुंचते हैं वो एग्जाम एसएससी का एग्जाम्स में एक है ठीक है तो आप इस सवाल का आंसर करेंगे आप देखने मात्र से आंसर कर सकते हैं 35 आएगा सर 35 आएगा आओ देखिए पिछले दोनों क्वेश्चन ये और इससे पिछला वाला सेम क्वेश्चन थे उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी इस तरह से आप इसको कर पाओगे एक बात और देखिए ऑप्शन में 2 डिजिट होगी तो 7 से डिवीजन होगी डायरेक्ट करने का कोई तरीका है क्या फिर कोई तरीका नहीं है मैं एग्जाम के क्वेश्चन इसीलिए बता रहा हूं एग्जामिनर आपको ज्यादा ऐसा फंसाएगा ही नहीं कभी क्योंकि आपको पता है कि एक क्वेश्चन को करने का एवरेज टाइम एग्जाम में मिलता है वो आपको 40 से 45 सेकंड मिलता है तो एग्जामिनर को पता है 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 1-1.5 मिनट लेते हैं तो 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो 4-4 सेकंड लेते ठीक है अब एक बार और देखिए दो अंकों वाली दो संख्याओं का HCF 19 है और उनका योगफल है 152 उनके बीच के अंतर की गणना करें उनके बीच के अंतर की गणना करें एसएससी एमटीएस ने पूछा तो आपको एसएससी से मिलते जुलते सवाल रेलवे हमेशा पूछता रहता है ठीक है हमेशा पूछता रहता है एसएससी से मिलते जुलते सवाल दो अंकों वाली दो संख्याओं का HCF 19 है और उनका योगफल है 152 तो मेरे दोस्त एक बात मैं आपको बताऊं एक बात सिर्फ ठीक है इससे पहले एक बात आप लोग सुनिए क्या मैं बताना चाह रहा हूं यदि HCF ज्ञात है तब पहली संख्या तब पता है पहली संख्या तुरंत अपने पास से मान लो HCF * a ठीक है और दूसरी संख्या तब पहली संख्या अपने पास से मान लो HCF * a और दूसरी संख्या आप अपने आप मान लोगे HCF * b if HCF is known if HCF is known इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे भाई if HCF is known then first number is equal to HCF * a और second number HCF * ठीक है ये अपने पास से मान लेना तुरंत अगर आपको जैसे ही HCF पता चलेगा जैसे ही आपको HCF पता चलेगा अपने पास से मान लेना HCF बराबर अगर HCF पता था मैं कह रहा हूं HCF है 10 तो पहली संख्या 10 गुना a दूसरी संख्या 10 गुना b अगर मैं कह रहा हूं HCF है 20 तो पहली संख्या 20 गुना a दूसरी संख्या 20 गुना b अगर मैं कह रहा हूं HCF है 5 तो पहली संख्या 5 a दूसरी संख्या 5 b पहली संख्या 5 a दूसरी संख्या 5 b अगर मैं बोलूं HCF है 11 तो पहली संख्या 11 a दूसरी संख्या 11 b ठीक है ना भाई तो इस सवाल में अगर आप लोग देखेंगे कि दो अंकों वाली संख्याओं का HCF आपको पता है 19 है तो मेरे दोस्तों पहली जो संख्या है वो हो जाएगी 19a और दूसरी जो संख्या है मेरे भाई वो हो जाएगी 19b अब आप लोगों को बताना है उनका योगफल दे रखा है 152 इसका दोनों संख्याओं का
तो भाई पहली संख्या है 19a, दूसरी संख्या है 19b, दोनों को जोड़ के लिख दो तो 152। 19 कॉमन ले लो तो a प्लस b बराबर हो गया 152। तो a प्लस b बराबर कितना आ जाएगा? 19 संख्या 152 होता है, तो a प्लस b बराबर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। a प्लस b की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सौरभ की सर a प्लस b की वैल्यू 8 आएगी। अब मुझे दो ऐसी संख्या बता दो जो जुड़ के 8 आती हो, लेकिन उनमें कॉमन कुछ ना हो, तो प्राइम होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। जैसे एक संख्या हो गई 1 और 7, 1 और 7 में कुछ कॉमन नहीं है, एक कॉमन है वो चलता है। एक संख्या हो गई 2 और 6, 2 और 6 में तो कॉमन है 2, इसलिए ये नहीं ले सकते। एक संख्या हो गई 3 और 5, ये भी कॉमन कुछ नहीं है। एक संख्या हो गई 4 और 4, इसमें तो 4 भी कॉमन है 2 भी कॉमन है, तो ऐसे दो ही जोड़े बन रहे होंगे। कौन कौन से? 1 7 3 और 5। अब इनमें से कौन सी संख्या देखनी है आप लोगों को? आप लोग देखोगे सिंपली ये वाली। अगर आप इस संख्या को देखोगे ना तो पहली संख्या क्या बनेगी? आप बोलोगे कि 1, यानी पहली संख्या बनेगी 19 गुना 1 यानी कि 19। पहली संख्या क्या बनेगी? 19 गुना 1 यानी 19, और दूसरी संख्या बनेगी 7, तो 19 गुना 7, b का मान 7, 19 सबसे 133। लेकिन मैं ये नहीं ले सकता क्योंकि इसने बोला है दो अंकों वाली दो संख्या है। 133 में तो 3 अंक हो गए, 133 में कितने अंक हो गए? 3 अंक हो गए, ठीक है। 133 में 3 अंक हो गए, तो मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा भाई ये वाला पेयर ले लो, a का मान 3 रखो और b का मान रखो 5। तो a का मान जब 3 रखोगे तो 19 गुना 3 यानी कि 57, और b का मान जब 5 रखोगे तो 19 गुना 5 यानी कि 95। क्या ये दोनों दो अंकों की संख्या है? बिल्कुल दो अंकों की संख्या है, ठीक है। दो अंकों की संख्या है, इनका योग 7 5 12 का तो हासिल है, 10 और 5 15। तो मेरे दोस्त इनका जो योग वो तो 152 दे रखा है, बिल्कुल सही है। और अंतर पूछे तो 95 माइनस 57, 15 में से 7 गया 8, इकाई का अंक 8 इसी में है, तो इसका मतलब इनका अंतर पूछेगा तो 38 होगा। कितना होगा? 38 इनका अंतर होगा। अंतर कितना होगा? 38 होगा। ऐसी दो संख्याएं और है जिनको जोड़ने पे 152 बनता है और जिनका एचसीएफ 19 है। वो कौन कौन सी है? वो है एक रखने पे 19 और 133। 133 और 19 को जोड़ो 152 बन रहा है, 19 और 133 का एचसीएफ 19 बन रहा है। लेकिन 133 तीन अंकों की संख्या, मुझे चाहिए दो डिजिट की संख्या। मुझे क्या चाहिए? दो डिजिट की संख्या। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना। क्या बोला गया है? दो अंकों वाली दो संख्याओं का मैच है 19 है। दो अंकों वाली दो संख्याओं का मैच है 19 है और उनका योगफल है 150। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दो अंकों वाली दो संख्याएं, ठीक है। टू डिजिट वाली नंबर है। सर 8 कहां से आया? अभी बता रहा हूं 8 कहां से आया, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया एचसीएफ 19 है। तो मेरे दोस्त जब भी एचसीएफ पता चले, पहली संख्या 19a, दूसरी संख्या 19b, ध्यान। एचसीएफ जैसे ही पता चले, पहली संख्या 19a, दूसरी संख्या 19b, ठीक है। 19a और 19b हो गए पहली और दूसरी, तो दोनों का योग 150 बोला गया है। 19a प्लस 19b करोगे तो 150। तो यहां से जब 19 कॉमन लिया तो ये a बचा, ये b बचा। 19 से 158 52 कटेगा 8 बार, तो a प्लस b की वैल्यू हो गई 8। तो दो ऐसी संख्या देखिए जो जुड़ के 8 बन जाए। तो 8 बन रही है कौन कौन सी? 1 और 7। 2 और 6 बन तो रही थी, लेकिन उनमें कॉमन आ रहा है। कॉमन कुछ नहीं आना चाहिए, कॉमन कुछ नहीं आना चाहिए, इसलिए मैंने 2 और 6 नहीं लिए, इसलिए मैंने 4 और 4 नहीं लिए। आप बोलोगे a और b 3 और 5 भी हो सकती है, तो मैं अगर a का मान 1 और b का मान 7 लेता हूं, तो a का मान 1 लेता हूं तो 19 का 19, b का मान 7 लेता हूं तो 133। अब ये संख्याएं इस कंडीशन को फॉलो तो कर रही है, पर 133 दो डिजिट की संख्या नहीं, दो डिजिट की संख्या नहीं है। मुझे चाहिए दो डिजिट की संख्याएं। तो मैं बोलूंगा सर मैं जा रहा हूं 3 और 5 के पास। a का मान 3 रख दो, b का मान 5 रख दो। तो a का मान जब 3 रखोगे तो 19 किया 57, b का मान 5 रखोगे तो 19 समझे 95। तो दो संख्याओं का अंतर क्या हो जाएगा? 38, ठीक है। 38 हो जाएगा। और ठीक है, 8। सर 57 कहां से आया? 57 कहां से आया? एक बच्चा कह रहा है सर 57 कहां से आया? मेरे दोस्त आप लोगों को ये पेयर वाला कॉन्सेप्ट है, पेयर वाला कॉन्सेप्ट अभी मैं बताऊंगा दूसरी। तो पेयर वाला कॉन्सेप्ट भी आपका आ रहा है, ठीक है। पेयर वाला कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, तो सिंपल सी बात यहाँ इतनी बताओ, 3 और 5 आप दो ऐसे डिजिट देख लो जो आपस में को प्राइम हो और वो जुड़ के कितनी हो रही हो? 8। तो 1 और 7 8 हो रही है, को प्राइम होनी चाहिए, यानी कुछ कॉमन ना हो। और 3 और 5 है, तो एक साथ अगर मैं a का मान 1 रखूं और b का मान 7 रखूं तो 133 बन रहा है, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। गलत वैसे नहीं होगा, दो अंकों की संख्या चाहिए। तो a का मान 3 और b का मान 5 रखो, 19 दिया 57, 19 पंजे 95। तो दो संख्याएं पूछे कौन कौन सी है, तो 57 और 95 है। लेकिन अगर पूछे कि उनका अंतर क्या है, 95 माइनस 57 38 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका आंसर क्या है, ठीक है। 1 और 3 ले लो सर, 1 और 3 8 हो जाएगा। ये बताओ 1 और 3 ले लो सर, 1 और 3 8 हो सकता है क्या? 1 और 3 जोड़ के 8 भी तो हो जाना चाहिए, ठीक है। इस सवाल को देखो, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 1105 और 5 है। यदि एलसीएम पहली संख्या का 17 गुना है तो दोनों संख्याएं क्या होंगी? चलो आप बताओ इसका आंसर। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? सर आप एबी की जगह एक्स वाई ले सकते हैं ना, ले 19x 19 वाई ले, 19x 19 वाई ले लीजिए। इसके बाद एक टॉपिक हम कौन सा लेंगे?
भाई दो संख्याओं का आपको ये पता है एलसीएम, भाई दो संख्याओं का एलसीएम है 11, ठीक है, दो संख्याओं का एचसीएफ है 5। अब आपको बोला है पहली संख्या का 17 गुना, भाई यदि एलसीएम जो है पहली संख्या का 17 गुना है, यानी एलसीएम क्या है, एलसीएम है पहली वाली संख्या का 17 गुना। तो आपको पता है एलसीएम है 1105 और ये जो 17 है ये इधर आ जाएगा और ये आ जाएगी पहली संख्या। तो भाई पहली संख्या कितनी है, 17 पंजे 85, 17 छिक्के 102, 17 छिक्के 102 और आपका बचा कितना 8, 17 पंजे 85। पहली संख्या आ गई 65, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये हो सकता है 65 यहाँ है, ये भी हो सकता है और ये भी होगा, ये दो ऑप्शन तो होंगे नहीं। आपसे पूछे दोनों संख्याएं ज्ञात करो कौन कौन सी होगी, तो भाई एक तो 65 होगी और दूसरी कौन सी होगी, आप जानते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। इस फॉर्मूले में रख दो, दूसरी भी आ जाएगी, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। जब इसमें रख दोगे तो आप दोनों ही आ जाएंगी। आपका आंसर कितना आ रहा है, तो ये आपको पता चला जब 17 में 1105 का भाग किया तो 65 आया, 5 से 65 को काटो 13 बार, 13 से उसे काटो, 13 8 104, 13 पंजे 65, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई 85। तो एक संख्या 65 और दूसरी संख्या होनी चाहिए 85। आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। क्या आ गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। हालांकि देखिए ये टाइप नहीं है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का कोई टाइप नहीं है। अब कल को ये बोलते कि एलसीएम का 10 गुना है पहली संख्या या एलसीएम की 1/10 है पहली संख्या, ये तो कांसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। एक्सपांडर अगर पूछ रहा है तो ये तो आपको पता हो, सिंपल सी बात थी भाई एलसीएम ये है एचसीएफ ये है, पहली संख्या जो है उसका 17 गुना कर दो तो एलसीएम तक जाओगे, यानी जो एलसीएम है पहली वाली का 17 गुना है तो एलसीएम में 17 का भाग दे तो पहली संख्या नजर आ गई। पहली संख्या पता है, एलसीएम पता है, एचसीएफ पता है, कोई फार्मूला आपके पास है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, तो ये आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये क्वेश्चन आपने कर ही लिया। अगला क्वेश्चन, सब रिकॉर्डेड चला रहे हैं इसलिए हमारे कमेंट नहीं ले रहे, आप हमारे इसलिए कमेंट ना लिए जा रहे क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास चला रहे हैं। ठीक है भाई, ये कह रहे हैं इस संख्या का एचसीएफ बताओ, कैसे एचसीएफ होता है 23। ठीक है, तो कभी एमटीएस के क्वेश्चन, कभी रेलवे के क्वेश्चन, कभी सीटीए के क्वेश्चन, कभी सीपीयू के क्वेश्चन, कभी सीएचएसएल के क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन होंगे भाई 1.05 और 6.23। इनमें मैं बहुत ज्यादा आप लोगों को नहीं बताऊंगा, बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, ये मैंने एलसीएम में आपके साथ डिस्कस किया है, बहुत एलसीएम में डिस्कस किया है मैंने बहुत अच्छे से। उसमें मैंने आपको बताया था कि एल दशमलव के बाद संख्याएं बराबर होनी चाहिए, ये बराबर है तो आप 105 और 623 का एचसीएफ निकाल दो बस, और जो भी एचसीएफ आए उस एचसीएफ के बाद में 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देना, बात खत्म हो गई। 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देना, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 105 और 623 का एचसीएफ निकालना है तो सीधी गुणा करो, 623 का एचसीएफ निकालना है, अगर मैं 6 गुना करूं तो 620 बनेगा, तो 5 गुना करो, 9 पंजे 500 और 5 पंजे 25, तो ये बना 525। 13 में से 5 गया 8 और यहाँ बचा 11 में से हो गया 98 का भाग 105 में दे दो, 105 एक 98 का 98 कितना बचा, 15 में से 8 गया 7 बचा, 7 का 98 में भाग, आप बोलोगे जी 7 का 98 में भाग दें तो 14 7 98, भाई 7 से पूरा कट रहा है, भाई 7 से कट रहा है 14 7 98। ठीक है, 14 7 98, तो एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 7, एचसीएफ कितना आ गया दोस्त 7 आ गया, लेकिन आपको 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। ठीक है, 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। ठीक है, तो 2 अंकों के बाद यहाँ तो कुछ एक ही अंक है, यहाँ तो अंक ही एक है, तो एक अंक अपने पास से 7 को अपनी साथ है और अब दशमलव लगा दो, यहाँ दशमलव लगा दो, तो इसका आंसर आएगा 0.07। कितना आएगा मेरे दोस्त, 0.07 आएगा। ठीक है, तो लास्ट के 3-4 मिनट हो गए, जब लास्ट के 3-4 मिनट हो गए मेरा आप बात करेंगे आपकी ये भी कंफर्म हो जाएगा सर लाइव का, बाकी जो समझदार बच्चे हैं मुझे कह रहे हैं सर बात पे ध्यान मत दो क्योंकि लाइव ही होगी। ठीक है दोस्त, तो ये बात समझ आई मैंने, हालांकि ये कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ है कि जब भी आप दशमलव की संख्याओं का एलसीएम या एचसीएफ निकालो तो सिंपली क्या करो, दशमलव के बाद संख्याएं बराबर कर दो, दशमलव के बाद क्या कर दो, बराबर संख्याएं कर दो, और जब आपने बराबर संख्या कर दी तो दशमलव को भूल जाओ कुछ समय के लिए। ठीक है, कुछ समय के लिए भूल जाओ, तो 105 और 623 का एचसीएफ निकालना है, भाग विधि से निकालना है, क्योंकि मैं इसका अंतर करूंगा तो बहुत बड़ा अंतर है, अगर मैं इसका अंतर करूंगा तो बहुत बड़ा अंतर आएगा, अंतर से अच्छा मैं भाग विधि से निकाल दूंगा, और ये भाग विधि होती है छोटी संख्या का भाग बड़ी में दे दो, तो यहाँ जो डिवाइजर है आगे वो डिविडेंड बनता है, तो यहाँ भाज्य है भाज्य बनेगा, यहाँ जो डिवाइजर है यहाँ डिविडेंड बनेगा, ये जब तक चलता रहता है जब तक लास्ट में 0 ना आ जाए रिमाइंडर, तो जैसे रिमाइंडर 0 आएगा तो ये डिवाइजर एचसीएफ होता है यानी 7, लेकिन 2 अंकों के बाद दशमलव भी लगाना है, तो आप बोलोगे सर 2 अंकों के बाद दशमलव, तो 7 से पहले 0 से पहले। ठीक है, जैसे ये सवाल है आप इसका आंसर दो, 2.7 है और 20.25 है, इसका एचसीएफ निकालना है, इसका आपको निकालना है एचसीएफ। मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दशमलव की संख्याओं का बताया, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दशमलव की संख्याओं का बताया कि दोस्त दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है तो यहाँ भी 2 अंक कर, 2 अंक अगर नहीं है तो अपने पास से 0 जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, 0 जोड़। ठीक है, तो ये बन गया 270 और 2025, इनका एचसीएफ निकाल दो, और जब एचसीएफ निकाल दोगे तो लास्ट में 2 अंकों के बाद 0 लगा देना, लास्ट में 2 अंकों के बाद प्यारे दोस्त 0 लगा देना। अब इनका एचसीएफ कैसे निकाले सर, तो 270 का भाग दे दो 2025। ठीक है, आपने भाग दिया तो 2 ना 18 7 ना पड़े सर, ये नहीं होता, 2 8 16 7 6 42 ये हो सकता है भाई, 2 8 16 7 8 26 2 7 14 7 7 49, तो ये हो सकता है 7 7 0 0 7 7 49 करना, वहां से 4 7 14 4 8। ठीक है भाई, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 12, 12 में से अगर मैं 9 को घटाऊं तो 3 और यहाँ 19 में से हटा गया तो 135,
135 से 270, अब इस 270 को डिविडेंड बना दो, 135 दूनी 270 होता है। अब ये पूरा कट गया तो एचसीएफ आ गया 135, कितना आ गया एचसीएफ 135 आ गया। लेकिन आप लोगों को दो अंकों के बाद दशमलव लगाना होगा, दो अंकों के बाद दशमलव लगाना होगा। तो प्यारे दोस्त एक दो अंकों के बाद दशमलव लगा दो, 1.35, ठीक है, कितना हो जाएगा 1.35 सवाल का आंसर, ठीक है 1.35। ये कॉन्सेप्ट आपको एचसीएफ में भी बताया है, एचसीएफ में भी बताया है। पावर वाला प्रश्न वाला क्यों लेते हैं, पावर वाला प्रश्न कम क्यों लेते हैं, एक सोचा को उसके लिए नहीं जवाब। अगर मैं आपसे पूछ है देखो आप लिखो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, और मैं बोल रहा हूं 8 है तो 8 को लिख रहा हूं 2 की पावर 3। अब मैं कह रहा हूं 6 और 8 का एचसीएफ बताओ, 6 और 8 का एचसीएफ बताओ। तो आप बोलोगे सर जी एचसीएफ मतलब इन दोनों का अंतर देखो 2 है। अब आप 2 से काट के देखो 6 भी कर रहा है 8 भी कर रहा है, एचसीएफ कितना आ जाएगा 6 और 8 का एचसीएफ आ जाएगा 2। 6 और 8 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 6 और 8 का एचसीएफ आ जाएगा 2। अब 2 आ रहा है तो मैं यहां से जो एचसीएफ में पावर लूंगा तो पावर मैं बोलूंगा जो कम है, जैसे यहां 2 की पावर 1 है, ठीक है, 3 की पावर है ही नहीं दूसरे में, तो आप बोलोगे तो 3 की पावर नहीं है तो 3 की पावर 0 है, 0 ले लो। 2 की पावर 1 को बनेगा 2 और 3 की पावर 0 है। किसी भी संख्या की पावर 0 जो होता है वो 1 होता है, सिंपल सी बात है। किसी भी संख्या की पावर 0 1 होता है तो 3 की पावर 0 है, यानी ये बना दो। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपके कहने से अगर मैं बड़ी पावर ले लूं, अगर मैं बड़ी पावर ले लूं तो आप बोलोगे सर यहां 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 ले लो, ये बना 8 गुना 3 ये 24। 24 तो एचसीएफ हो ही नहीं सकता, एचसीएफ तो 6 से भी छोटा होगा, एचसीएफ क्या होगा 6 से भी छोटा होगा, ठीक है। आप बोलोगे सर यहां पे कितना लेना है 2 की पावर 1 गुना 3 की पावर 0, आंसर आएगा एचसीएफ आंसर आएगा। तो ये आप छोटी संख्या पे कैलकुलेट करके बना सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेट करके बना सकते हैं। बात समझ में, तो ये है कॉन्सेप्ट, इस वजह से आपको परेशान ये आप अपने आप कर लेंगे, मैं छोड़ो ये भी कर लेंगे, आप इसको भी मैं छोड़ो। अब आपके जो चलने जा रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके रह रहे हैं, वो क्वेश्चन आपके चलेंगे और ये क्वेश्चन के बाद ये चैप्टर पूरी हो जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अब आप बोलोगे 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबे और 3 मीटर 85 सेंटीमीटर चौड़े कमरे की छत को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी है, आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर सिंपल सी एक बात समझिए, एक बात बड़ी छोटी सी समझिए, अगर आपका कोई मानक घर, मैं एक बात बता रहा हूं भाई, ये है इसका साइज 12 और इसका साइज 16, तो आप कौन सी 12 18 आप एक कौन सी सबसे बड़ी टाइल इसमें लगाओगे, भाई टाइल कहीं ना कहीं ऐसे करके तो लगाओगे, भाई कहीं ना कहीं आप टाइल लगाते हो इसमें, तो ऐसे करके टाइल्स लगेगी सर, ऐसे करके टाइल्स लगेगी सर, तो ये टाइल्स की संख्या बराबर होनी है। तो आप लोग बताओ इस टाइल की संख्या बराबर कब हो सकती है, इन टाइल की संख्या बराबर कब हो सकती है कि टाइल मैं कितने साइज की लूं, इन दोनों का एचसीएफ ले, एचसीएफ लूंगा तो हो जाएगा 3, तो 3 3 पे आप बोलोगे सर यहां बनेंगे 6, 3 3 पे यहां बनेंगे 6 पे, तो ठीक है 1 2 3 4 5 5 और 1 6, ठीक है। अब इधर बनेंगे 3 3 के 4, तो 1 2 3 4 ऐसे करके पेयर बनेगी, ऐसे करके टाइल्स लगेगी। तो जब भी ऐसे करके टाइल लगाने का क्वेश्चन बने, टाइल वाला जो क्वेश्चन बने, तो उसके लिए सिंपली पता है क्या करना है, टाइल की वर्गाकार टाइल की अधिकतम वर्गाकार टाइल की भुजा पता है कितनी होगी, इन दोनों का एचसीएफ 1295 सेंटीमीटर और 385 सेंटीमीटर का एचसीएफ, इनका एचसीएफ होगी। तो आप बोलोगे सर 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर है तो इसको हम बोल सकते हैं 1295 सेंटीमीटर, और 3 मीटर और 85 सेंटीमीटर है तो इसको हम बोल सकते हैं 385 सेंटीमीटर, ठीक है। हालांकि अब इससे आगे का मैं आपको बताऊंगा, आप थोड़ी थोड़ी खाली ऐसे चल रही, इससे आगे का मैं आपको बताऊंगा कल, कल पूरी तरह इसको खत्म करेंगे, कल पूरी तरह इसको खत्म करके, ठीक है, मिलते हैं तो कल पसंद कीजिए। उससे पहले आपको एक बात बता रहा हूं, 4 को 3 बजे प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर जरूर उसमें बेहतर से बेहतर सवाल होना बताना होगा और स्पीड से भी चलो, तो बच्चे यहां ही सोचते हैं स्पीड का और स्पीड से भी, तब तक के लिए तो जय हिंद। हेलो गुड मॉर्निंग आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। मैं आकाश शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे आप लोग उम्मीद है बहुत अच्छी होगी और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से आप कर रहे हो। तो दोस्तों बहुत एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने अपने भाई परिवार आर पी। तो मैं आकाश शर्मा सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फटाफट से इतने भी आप लोग जानते हैं लास्ट करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएम। एलसीएम एचसीएम का लास्ट पॉइंट है, बिल्कुल उसको देख लेंगे एक बार और फिर आगे बढ़ना शुरू करेंगे। अगला टॉपिक पकड़ेंगे और उसके बाद चलेंगे आगे की तरफ। अगर आप देखेंगे, अगर आप देखते हैं तो दोस्तों आ जाइए मेरे फटाफट से। ये आ गया एक क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे।
सभी लोग खुद हैं तो ये क्लास किसी टेक्निकल इशू की वजह से किसी और बैच में आपकी शेड्यूल होगी। अब आप ये ना सोचें कि सर क्लास रिकॉर्डेड है कहती है 9:10 होगा और आप लोग टाइम देख सकते हैं 9:10 ये क्लास अपने टाइम पर है लेकिन किसी और बैच में चलेगी ना लेट दिखाई दे रही होगी। तो आप इस सवाल को मैं बता दूं वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो तो 10 14 28 से विभाज्य होने के लिए पूर्ण वर्ग की होनी चाहिए। तो ये तो पूर्ण वर्ग है ही नहीं परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ये भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप लोग जानते हैं 186 किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है 186 किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो आप बोलोगे कि फिर क्या होता है आइए सकते हैं। देखिए 10 14 28 का एलसीएम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे ऐसे केस में 10 14 28 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से काटा 2 पंजे 10 2 से 14 2 से काटा ये चौथा बार फिर 2 से काटा 5 नहीं कटेगा 7 नहीं कटेगा ये कट जाएगा 7 बार। अब आप बोलोगे सर 5 से काट दिया तो एक बार 7 बार और 7 बार। अब 7 से काट दिया तो एक बार तो एलसीएम पता है कितना आ गया 2 गुना 2 और गुना 5 गुना 5। लेकिन मुझे एलसीएम नहीं चाहिए मुझे वो संख्या चाहिए जो इन सबसे कटती हो और एक पूर्ण वर्ग भी हो। एक ऐसी संख्या मेरे दोस्त चाहिए जो पूर्ण वर्ग भी हो। ऐसी संख्या होनी चाहिए जो इन सबसे कटती हो और पूर्ण वर्ग भी हो। तो 2 दूनी 4 ये तो पूर्ण वर्ग है। लेकिन अगर 5 को पूर्ण वर्ग नहीं है ये 5 है तो आप बोलोगे सर 5 के साथ एक 5 की गुना और करो तो 5 पंजे 25 हो जाएगा और 7 के साथ एक 7 की गुना और करो ये बन जाएगा वर्ग। तो ये बनेगी भाई संख्या 2500 का 100 और 49 की गुना करोगे तो ये संख्या बनेगी 49। कितनी बनेगी 49 तो ये सवाल बनेगी। सर ये क्लास एबीटीए में चल रही है ये वही मैं देख पा रहा हूं। ये क्लास हमारी रेगुलर बैच की है आपके वाली लेकिन ये क्लास आपकी चल रही है एबीटीए में। ये बात मैं शेड्यूल करके आपके ग्रुप में चल गलती से शेड्यूल तो आप लोग पढ़ लो ठीक है। आप लोगों की क्लास है तो आप अपनी क्लास जरूर करें पहले जाकर। आरआरबी किस वाले बच्चे आरआरबी जनरल कांस्टेबल जो आपके एसआई कांस्टेबल वाले बच्चे उनके लिए क्लास में आपको बताऊं वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 10 14 28 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। 10 14 28 से कंप्लीटली डिविजिबल कौन सी संख्या होगी वो होगा उनका एलसीएम। मैंने एलसीएम निकाला एलसीएम आया तो 4 पंजे 20 सत्ते 140 लेकिन 140 अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसने एक शर्त और लगा दी कि संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। अब बोलोगे सर 2 दूनी 4 तो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 5 के साथ एक 5 और जोड़ दो 5 पंजे 25 परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। 7 के साथ एक और 7 जोड़ दो तो 7 सत्ते 49 49 गुना 25 गुना 4 इसका मतलब 49 वो संख्या है जो इन सबसे डिविजिबल भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी। ये रहा एक क्वेश्चन आगे का क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन है 3500 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि 42 49 56 और 63 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। कौन सी सबसे छोटी संख्या मैं इसमें 3500 में जोड़ूं तो इन सबसे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पता है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे तो आप बोलोगे सर 4 अंकों की या 5 अंकों की इसमें बोल रहा है 3500 से बड़ी 3500 में कुछ जोड़ना है तो जोड़ने के केस में आपको पता है डिवाइजर में से रिमाइंडर घटाते हैं उसको जोड़ देते हैं। तो आप आइए सबसे पहले आप लोग क्या करोगे 42 49 56 और 63 का निकालोगे एलसीएम। तो 7 से काटोगे सबसे पहले कॉमन नजर आ रहा है 7 6 42 7 सत्ते 49 7 अगले 56 7 9 अब 2 से काट 2 दिया 6 7 नहीं कटेगा 2 4 8 9 दिया। अब 3 से काट तो 3 1 3 7 नहीं कटेगा 4 नहीं कटेगा 3। अब एक बार 3 से कटेगा एक बार 4 से कटेगा एक बार 7 क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है 3 4 7 में। तो मेरे दोस्त एलसीएम क्या हुआ एलसीएम हो जाएगा ये हो जाए 7 दूनी 14 14 दिया 42 गुना 3 गुना 4 गुना 7 तो 7 गुना 2 7 दूनी 14 दिया 42 42 के बाद 7 दूनी 14 दी 42 7 चौक 28 28 दिया 84 ये हो गया इतना। तो 84 को आप लिख सकते हो 42 गुना 2 डाल सकते हो 42 गुना 2 भाई 42 का स्क्वायर क्या होगा 25 का 50 के तुलना करोगे 50 से 8 कम है आप 25 में से 8 कम कर दो 17 और 8 का वर्ग 64। आगे देखिए आगे कितना हो जाएगा ये 34 यानी हो जाएगा 3528 कितना हो जाएगा भाई 3528 क्योंकि 17 दूनी 3400 64 दूनी 128 3400 में 128 जोड़ोगे तो बन गया 3528। अब आप ये बताओ 3500 में आप क्या जोड़ो तो 3528 बन जाए 3500 में क्या जोड़ा जाए तो 3528 बन जाए। तो आप बोलोगे सर उस केस में हमें जोड़ना है 28 कितना जोड़ना है उस केस में हमें जोड़ना है ठीक है। सर 5 और 7 क्यों जोड़ रहे हैं मेरे दोस्त पिछले सवाल में 5 और 7 इसलिए हमने गुणा करी है मुझे एक ऐसी संख्या चाहिए परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए तो 5 के साथ 5 का जोड़ा चाहिए। भाई अगर मैं 5 को लिखूं 5 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 5 के साथ 5 का जोड़ा लिख दो यानी 5 गुना 5 तो 25 परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मैं 7 लिखूं 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 7 से 49 की बात करें तो 49 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है ठीक है। आप एक बात फिर से देखिए भाई 42 49 56 और 63 आपको बताना है वह छोटी से छोटी संख्या जो 3500 में जोड़ी जाए और इन सबसे डिविजिबल हो जाए परफेक्ट। तो 3500 में जोड़ने के लिए पहले आप इनका एलसीएम निकालो एलसीएम आया 3528 और 3528 मतलब एलसीएम एक ऐसी संख्या होता है जो कि पूरी तरह डिविजिबल होता है। किससे डिविजिबल होता है आप बोलोगे सर ये पूरी तरह डिविजिबल होगा किससे भाई इन चारों संख्याओं से डिविजिबल होगा 3528। तो 3500 में क्या जोड़ा जाए तो 3528 तक पहुंच जाए। आप बोलोगे सर इसमें आप
35 और 28 में 28 जोड़ दो, 35 में 28 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये फिर एक सवाल आ गया 4, 5, 9 और 12 से पूरी तरह विभाज्य सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। अगर आपको ज्ञात करनी है तब स्क्वायर मतलब, ठीक है भाई। कोई किसी गुड मॉर्निंग फर्स्ट कुमार भी भी भाई मेरे भाई आज की क्लास में नोट सकती है आपके साथ में अगर मेरे क्लास लेट टू भाई लेट नहीं हो क्लास भी स्टार्ट हो गए 5-10 मिनट और वो क्लास चलेगी किसी और बैच में चलती थी। एजीटीए का बैच चल रहा है, उसमें गलती से शेड्यूल हो गई, उसी में चल रही। मैंने देखा कि इसमें बच्चे बहुत ही कम है, जहां हमारे में बच्चे जितने आते हैं उसका बहुत कम बच्चे आए, तो मैंने उसको दिखाया पता चला गलत किसी यूनिवर्सिटी में हुई। लेकिन अब आपको दिखाई देगी, ठीक है, अब आपको दिखाई देगी, पूरी दिखाई देगी। वैसे ऐसा नहीं है कि बात नहीं दिखाई देगी, पहले वाली भी दिखेगी वाली, तो आप लोग देखिए तब फटाफट से। तो मुझे तो अब ही चली होगी, चलिए बात नहीं देती देर से कोई बात नहीं, देर से चालू हुई क्लास आपकी टाइम से स्टार्ट हुई, लेकिन वो गलती से किसी और बैच में स्टार्ट हुई, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाओ फटाफट, ठीक है। अब तो ये कह रहे हैं 4, 5, 9 और 12 से पूरी तरह डिविजिबल छोटी से छोटी संख्या बताओ, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, वो एक परफेक्ट स्क्वायर से होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसे केस में आप लोग पता है क्या करते हो, 4, 5, 9 और 12 का निकालते हैं एलसीएम। तो 2 से काटा 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 2 छिक्के 12। फिर मेरे दोस्त 2 से काटा 2 एकम 2, 5 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 2 3 6। अब आप बोलोगे 3 से काटा 3 एकम नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 3 3 9 3 एकम 3। फिर मेरे भाई 3 से काटा 1, 5 1 1। अब 5 से काटो तो 1 1 1 और 1। एलसीएम क्या हुआ वो बात मायने रखेगी। तो एलसीएम से भी ज्यादा मायने रखेगी कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ठीक है। वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, कर दीजिए देर से कर दीजिए। तीसरा क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, तीसरा क्वेश्चन नहीं, ठीक है। अभी और क्वेश्चंस जो है इसी क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो भाई परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए ये बन गया 2 की घात 2 ये स्क्वायर है, ये बन गया 3 की घात 2 ये भी स्क्वायर है। लेकिन ये आप देखो 5 रह गया, तो मुझे पता है क्या करना है, मुझे एक संख्या 5 इसके साथ जोड़नी पड़ेगी। तो ये वाली संख्या भी इन सबसे कटेगी, तो संख्या कितनी बनी, 4 नाम 36 पंजे 180, 180 पंजे 900। तो संख्या कितनी बनी 900। तो मेरे दोस्त वो संख्या कौन सी होगी, वो संख्या होगी 900, ठीक है। आ जाओ 9:16 में जुड़ा, कोई बात नहीं, आपकी 10-5 मिनट की क्लास रह गई होगी, वो आप जरूर देख लेना। सबसे पहला सवाल ऐसे ही कराया है, सबसे पहला ऐसा ही सवाल कराया है कि जब भी आपको एक ऐसी संख्या निकालनी हो जो दी गई संख्याओं से डिविजिबल हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, तो आप बोलोगे सर परफेक्ट स्क्वायर के लिए अब यहाँ हमें करना क्या है, सिंपल सी बात है भाई। मुझे ये पता चल गया ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, 2 दूनी 4 बन गया स्क्वायर, 3 3 9 स्क्वायर बन गया, लेकिन 5 रह गया अकेला। तो आप क्या करो, 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तब जाके एक संख्या बनेगी जो परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो परफेक्ट स्क्वायर में आपने 5 से अपने पास से गुणा करिए, अपने पास, ठीक है। अगर 2 संख्याओं में करनी पड़ती तो 2 में करते हैं गुणा, तो 5 से अपने पास में गुणा करें, 5 के 25 25 सीमा 225 225 का 900 इस सवाल का आंसर आ गया। कितना 900 इस सवाल का आंसर आ गया। अब मैं एक बात फिर बताऊं, अगर यहां पूर्ण वर्ग की जगह बोल देता पूर्ण घन हो, भाई अगर बोल दे कि परफेक्ट डिविजिबल बाय 4, परफेक्ट स्क्वायर की बजाय परफेक्ट क्यूब बोल दे, फिर क्या होगा, परफेक्ट क्यूब बोल दे फिर क्या होगा भाई। हमारा एलसीएम जो आया दोस्त, मेरे एलसीएम आया 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 और गुणा 5, ये एलसीएम आया। तो इस एलसीएम को परफेक्ट क्यूब बनाना अगर पड़ जाए, कल को अगर मुझे परफेक्ट क्यूब बनाना पड़े, तो मैं यहाँ एक 2 की गुणा करूंगा बन जाएगा 2 की घात 3, यहाँ एक 3 की गुणा करूंगा बन जाएगा 3 की घात 3, लेकिन यहाँ 5 की घात 2 से गुणा करेंगे तो 5 की घात 3। अब बन गया ये परफेक्ट क्यूब, ठीक है। अब बन गया क्या, ये परफेक्ट क्यूब बन गया। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9 3 27, 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 सकते देखोगे 1000 होता है, तो 125 दूनी 250 और 250 1000, तो ये बनेगा 1000 और गुणा 27, तो ये आंसर आएगा 27000 है। वो संख्या कौन सी है, 27000 है वो संख्या जो परफेक्ट क्यूब है और दी गई संख्याओं से कटती है। अगर परफेक्ट स्क्वायर पूछे तो आप स्क्वायर बनाना यहाँ पे, अगर परफेक्ट क्यूब पूछे तो आप क्यूब बनाओगे, अगर परफेक्ट स्क्वायर पूछे तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना और परफेक्ट क्यूब पूछे तो परफेक्ट क्यूब बनाना, ठीक है। तो स्क्वायर पूछेगा तो स्क्वायर बनाना और क्यूब पूछे तो क्यूब बनाना, ठीक है भाई। आ गई समझ, आओ फटाफट। तो ऐसा ही एक सवाल मैंने आपको लास्ट में करवाया था, ये वाला कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 10 14 28 से विभाज्य हो और एक पूर्ण वर्ग हो, वैसे केस में क्या करोगे, 10 14 28 का एलसीएम निकालोगे। एलसीएम आया 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7, तो मेरे दोस्त एलसीएम ये आया था इनका, किसका 10 14 28 का। मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूं, रिकॉल करा देता हूं आपको, ठीक है। 10 14 28 का, ठीक है, 10 14 28 का एलसीएम आया 2 की घात 2 यानी 4 पंजे 20 7 140, लेकिन 140 से बात नहीं करके ये कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो ये तो स्क्वायर है, सही है। इसको स्क्वायर करने के लिए एक बार 5 से गुणा करनी पड़ेगी, इसको स्क्वायर करने के लिए 7 से गुणा करनी पड़ेगी। 2 की घात 2, 5 की घात 2 और 7 की घात 2, सही है भाई। तो ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर, जिसके ऊपर 2 पावर आ रही है तो परफेक्ट स्क्वायर। और परफेक्ट क्यूब पूछेगा तो 3 की पावर आनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर जी 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 यानी 25 का 100 और 7 की पावर 2 49, तो ये आंसर आ जाएगा 49। ये आंसर कितना आ जाएगा 49, ठीक है। 5 से गुणा करना होगा, बिल्कुल करना होगा दोस्त। यहाँ एक 5 कम है और एक 7 कम है, तो एक 5 से और एक 7 से गुणा करनी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखो जब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। पिछले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इस वाले क्वेश्चन की, यहाँ पे मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक 2 कम है, मतलब एक 5 कम था बस, तो मैंने 5 से गुणा कर, लेकिन परफेक्ट क्यूब बनाना था तो मुझे गुणा करनी पड़ी एक 2 से, एक 3 से और 2 5 से, तो ये गुणा करके आपका आंसर आ गया, ठीक है भाई। तो यहाँ से आप लोगों का आंसर आ गया पिछले 49 से इसमें। उम्मीद है ये वाला सवाल आपकी समझ में आया होगा, लेकिन आप थोड़ा सा लेट आए हैं तो एक बार इसको दोबारा से जरूर देख लेना, और अच्छे से बात हो जाएगी, ठीक है। तानहा शर्मा सर आप जाके आपकी क्लास आए हुई है,
युवराज, दीपांशु बघेल, सुधा यादव, पंकज साठ यादव, मनीष ओरन, गोविंद पटेल। आंसर आप लोगों के सही है। अब आपकी क्लास लाइव है और अब भी मैं देख रहा हूँ बहुत ही कम बच्चे जो हमारे रोज होते हैं उसके मुकाबले 1/5 बच्चे वर्कर जुड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ये परेशानी हुई है समझने में क्लास लाइव है या नहीं, और उसका कारण है हमारी शेड्यूलिंग वाली। उन्होंने इस क्लास को किसी और बैच में शेड्यूल कर दिया था। जैसे आप देखेंगे अगला बैच था कृषि पशुपालन करके, उसमें ये क्लास सर्विस को ये ऑन द स्पॉट चेंज करी गई है। कोई बात नहीं चलती। इसका मुझे आंसर दे दीजिए आप एक बार। आरआरबी एनटीपीसी ने कुछ कोई सवाल है, रेलवे तरह के सवाल पूछा है। प्रैक्टिस टाइम का टाइम क्या है भाई? शाम को 3 बजे से प्रैक्टिस टाइम का टाइम। रिपीट अगर आप लेट हुए हैं या आपको कब समझ आया तो आप इस सवाल को पूरे ध्यान से देखिए, ठीक है? तो अगर शेड्यूल लगा ही नहीं था, शुक्रिया। अब आपको दिखाई दे रही है बच्चे को। आप मुझे बात बताइए, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 14 से पूरी तरह डिविजिबल है। वह फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर व्हिच इज एक्जेक्टली डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 40। 4 से 9 से और 14 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो आप बोलोगे सर जी 4, 9 और 14 का निकालो एलसीएम। 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 से ये नहीं कटेगा, 2 सत्ते 14, फिर 2 से काटा 2 एकम 2, 9 नहीं कटेगा, ये 7। अब 3 से काटेंगे 1, 3, 7, फिर 3 से काटेंगे 1, 1, 7, और अब 7 से काटेंगे तो 1, 1, 1। तो दोस्त आप समझ चुके होंगे कि सर ये तो बन गया पूरा जोड़ा 2 की घात 2, ये भी पूरा जोड़ा बन गया 3 की घात 2, लेकिन ये बेचारा रह गया अकेला। तो एलसीएम की बात होती तो हम कहते 4 नाम 36 गुणा 7, इसका आंसर आ जाता। लेकिन केवल बात एलसीएम की नहीं है, एलसीएम तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ वो संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर भी होनी चाहिए। एलसीएम तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर भी होनी चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए जो 7 है, इस 7 में मुझे क्या करना पड़ेगा? एक 7 से और देना पड़ेगा, बनेगा जोड़ा, तब ये बन गया जोड़ा। तो अब इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई? 4 गुणा 9 गुणा 49। तो आप बोलोगे 4 नाम 36 और 36 दिनमा आप एक आंसर कर सकते हैं भाई। 36 दिनमा करके आंसर 324। चलो यहाँ पे रहते कर लो 9 नाम 81 का 1 हासिल 8 या इकाई करने का काम 9 4 36, 2 बार 4 आ रहा है तो ये आएगा 1764। 1764 आएगा, यूनिट डिजिट का यूज कर लो, यूनिट डिजिट का यूज कर लो, आपका आंसर आएगा 1764। कैसे? इकाई अंक कह रहा है 9 नाम 81 का 1 और 1 4, इकाई अंक 4 आ रहा होगा आंसर का। और आप बोलोगे सर 4 तो इसका भी आ रहा है। तो मेरे दोस्त ये तो आप लॉजिकली सोच पाओगे 49 की गुणा 9 में करो फिर 4 में करो तो 504 तो नहीं आ सकता भाई। 49 धाम 490 होता है, तो 49 की गुणा 936 में हो रही है। अगर 49 की गुणा 10 में होती तो 900 490 के आसपास आता, लेकिन 49 की गुणा हो रही है 36 में। तो आप बोलोगे सर 1764 सवाल काट रहा है। एक बात बहुत अच्छे से आपको समझ आ गई, एक बात फिर से मैं बताऊं, फिर से समझ आएगी। अगर ये पूर्ण वर्ग की जगह परफेक्ट घन होता, छोटी घन संख्या पूछता, स्मॉलेस्ट स्क्वायर की जगह क्यूब पूछता, तो पता है आंसर क्या होता? 2 की घात 2 दिया हुआ है, 3 की घात 2 भी दिया हुआ है और 7 दिया हुआ है। तो परफेक्ट क्यूब के लिए यहाँ एक बार 2, एक बार 3 और 2 बार 7 जोड़ते तो बनता 2 की घात 3, 3 की घात 3, 7 की घात 3। ये बन जाता परफेक्ट क्यूब। इसको बनाते परफेक्ट क्यूब, इसको बनाते परफेक्ट क्यूब बनता ये वाला। इसकी गुणा करने की जरूरत पूछा नहीं, ठीक है? हम 7 अपने पास से ले लेंगे, बात समझ आएगी। क्या बोल रहा है कि कुछ संख्या है 3 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताओ, पूर्ण वर्ग संख्या बताओ, उसका एलसीएम निकालो। ऐसे करके एलसीएम में देखो 2 पेयर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? अब 2 पेयर बन गए, 2 के 3 के भी बन गया पेयर, लेकिन 7 रहेगा अकेला। और 7 को अकेला बचो। स्क्वायर में जोड़ा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है? कंप्लीट होना चाहिए तो 7 का स्क्वायर करना पड़ा, ये आपका आंसर आया पहले, ठीक है भाई? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देर वाला इससे अलग पहले एक क्वेश्चन और टाइम देखते हैं। और ये टाइम देखो, आज ये सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, फिर टाइम जितने भी एलसीएम एचसीएफ खत्म हो जाएगा, अगले टॉपिक को उठा लिया जाएगा, ठीक है? सर 14 से डिविजिबल तो देख लिया नहीं, सर 14 से डिविजिबल तो दिखाया नहीं, और डिविजिबल की जरूरत नहीं है। सर 1008 क्यों नहीं हो सकता? 1008 क्यों नहीं हो सकता? 1008 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है मेरे भाई, परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। तो की घात 3, 3 की घात 3, 7 की घात 3 में यूनिट 8 आएगा। 8 आने दो, मैंने प्रूफ नहीं पूछा, मैंने परफेक्ट स्क्वायर था जो पूछा था, मैं अपने पास से प्रूफ हो गया, ठीक है? क्या आज वो क्लास नहीं था तो कैसे अभी से क्लास चल रही है? शेड्यूल तो आज नहीं था। विजय सिंह मेरे दोस्त, मैं आप लोगों को बता दूं सभी विद्यार्थियों को क्लास शेड्यूल था, लेकिन वो अन्य बैच में शेड्यूल था, उस कारण से आपकी क्लास थोड़ी सी देर से आपके सामने नजर आई। पर आप बात कीजिए, क्लास आपकी नहीं चलेगी। जोड़ा ना बने तो क्या करेगा मेरे दोस्त? जोड़ा ना बने तो जोड़ा बनाइए। अगर किसी संख्या का जोड़ा नहीं बना तो उस संख्या की गुणा अपने पास से कर दीजिए, तो जोड़ा बन जाएगा। अपने पास से उस संख्या की गुणा कर दीजिए, जोड़ा बन जाएगा, ठीक है? अब इस सवाल का देखिए, ये कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 19, 35, 59 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे? अब एक बात मुझे बताओ, जब आप 19 में भाग दे रहे हो तो 19 से छोटी होगी, 35 में भाग दे रहे हो तो 35 से छोटी होगी, 59 में भाग दे रहे हो तो 59 से छोटी होगी। तो इस केस में आप लोगों को बताओ मैं बड़ी से बड़ी पूछता है, लेकिन अगर 4 अंकों की, 5 अंकों की, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी पूछे तो एलसीएम निकालते हैं, लेकिन अगर जनरली बड़ी से बड़ी पूछेगा तो एचसीएफ निकालते हैं। लेकिन आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है? ठीक है भाई, अच्छे से समझ में आनी चाहिए। क्या बात है भाई? हर बार समान शेष बच रहा है, हर बार सेम रिमाइंडर दे रहा है, तो आप एक काम करना पड़ता है ऐसे केस में, बड़ी संख्या में से छोटी को घटाइए। 59 माइनस 19, 59 माइनस 35 और 35 माइनस 19। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दो, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दो। 59 में से 19 गया 40, 59 में से 35 गया, तो आप बोलोगे सर ये बन जाएगा 44। 19 में से 9 में से 5 गया 4, तो ये 9 में से 5 गया 4, ये
ये बन गया 24, ठीक है। 35 में से 19 गया तो बन गया 16, तो ये कितना बन गया मेरे भाई, ये बन गया 40 24 और 16, क्या बन गया 40 24 और 16, तो 16 24 और 40 इनका एचसीएफ निकालना होगा। हमें क्या निकालना होगा, एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए मैंने बताया था अंतर विधि में चले जाओ, अंतर इन दोनों में कितना है, 8 का अंतर है। आप 8 से देखो, 8 दूनी 16, 8 के 24, 8 बचे 40, तो इनका एचसीएफ 8 ही आ जाएगा। अंतर निकाला 8 और अंतर निकालते ही वह सभी संख्याओं को काटा है तो एचसीएफ हो गया 8। अब एक बार समझने की कोशिश कीजिए, अगर आप 8 का भाग 19 में देते हो तो 8 दूनी 16, कितना शेष बच रहा है 3। 8 का भाग 35 में देते हो तो 8 का भाग अगर 35 में देते हो तो 8 चौक 32, कितना शेष बच रहा है 3। 8 का भाग अगर 59 में देते हो तो आप देखोगे 8 7 56, कितना शेष बच रहा है 3। तो यही तो कह रहा है प्रत्येक दशा में समान शेष बच रहा है, देखो 3 3 3, हर बार 3 3 3 शेष बच रहा है। सिंपली ये बात आपको ध्यान आएगी कि दोस्त अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलता है एचसीएफ निकालना है एचसीएफ। आप एक बार नजर मार लेना इधर ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन अगर छोटे-छोटे हैं तो एचसीएफ निकालना और ऑप्शन अगर बड़े-बड़े हैं तो आप एचसीएफ नहीं निकालते हो। तो ये सवाल कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसे 19 35 और 59 से अगर हम भाग दे दे तो प्रत्येक स्थिति में समान शेष बच जाए। तो मेरे दोस्त जब 59 में भाग दे रहे हो तो संख्या 59 से छोटी होगी, जब आप 19 में भाग दे रहे हो तो 19 से छोटी संख्या होगी। तो इसका मतलब आप निकालोगे एचसीएफ, और एचसीएफ किसका निकालोगे, जब समान शेष बचता है, जब समान शेष बचता है तो उस केस में क्या करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। अगर डायरेक्ट हो जा रहा है ये तो क्या इतना करें, बिल्कुल डायरेक्ट नहीं हो सकता भाई। 1935 और 59 का एचसीएफ नहीं निकाल पाओगे आप लोग क्या करोगे, ये डायरेक्ट, हाँ अगर आपको ये नजर आ रहा है 40 24 और 16 का एचसीएफ 8 डायरेक्ट, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं आप आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर मुझे बता दो क्या है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 43 91 और 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर व्हिच कैन डिवाइड 43 91 एंड 183 लीविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। अगर हर बार सेम रिमाइंडर बच रहा है तो कौन सी वो संख्या, वो संख्या कौन सी होगी भैया। जब आप 43 में भाग दे रहे हो तो रिमाइंडर बच रहा है तो संख्या 43 से छोटी होगी। अब आप बोलोगे इसके लिए सर हम एक काम कर सकते हैं, बड़ा ही सिंपल सा, वो क्या है भाई, जब हर बार समान शेष बच रहा है, सेम रिमाइंडर हर बार है, तो आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दीजिए। तो 183 में से 43 क्या बन गया 140, 183 में से 91 हो जाएगा। आप बोलोगे 3 में से 1 गया 2, 18 में से 9 गया 9, और आप 91 में से 43 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, 1 में से 3 गया, यानी 11 में से 3 गया 8, 8 में से 4 गया 4। तो भाई 48 92 और 140 कितना आ गया, 48 92 और 140, इनका एचसीएफ निकालो, बस इनका एचसीएफ निकाल दो, आंसर आ जाएगा। जब समान शेष होता है, क्या होता है, समान शेष फल बचता है, तो आप बोलोगे कि सर समान शेष के केस में बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है, ठीक है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। आप लोगों को बोलोगे ठीक है सर। तो अब इनका एचसीएफ क्या होगा, अगर मैं यहां देखूं एचसीएफ 9 होगा क्या, 9 से 48 नहीं कटेगा। 8 होगा क्या, 8 से 92 कट रहा है, नहीं कट रहा भाई, 8 से 92 नहीं कट रहा। इसके बाद 4 आ रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो वो आंसर कितना है 4। आप 4 का भाग देंगे अगर 43 में तो रिमाइंडर बचेगा 3, 4 का भाग देंगे 91 में तो रिमाइंडर बचेगा 3, और 4 का भाग अगर देंगे 183 में तो रिमाइंडर बचेगा 3। प्रत्येक स्थिति में अगर सेम रिमाइंडर बचता है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, बड़ी में से छोटी संख्या घटानी है तो 183 में से ये भी घटानी है और ये भी घटानी है क्योंकि दोनों छोटी है, और उसके बाद 91 में से 43 भी घटानी है। तो इन तीन संख्याओं का एचसीएफ निकाल देना, और इनका एचसीएफ आ रहा है मेरे भाई 4। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ आ रहा है इनका 4, ठीक है। एचसीएफ कितना आ रहा है दोस्त, एचसीएफ आ रहा है इनका 4, ठीक है भाई। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर अगर रिमाइंडर हर बार सेम नहीं आएगा तो क्या करेंगे, आ जाओ भाई। अगर रिमाइंडर हर बार सेम नहीं आया तो हम लोग क्या करने होंगे, सर दोनों के अंतर से भाग नहीं दे सकते, दोनों के अंतर से भाग देंगे, देख लो दोनों का अंतर करके देख लो, अंतर का फैक्टर आंसर हो जाएगा। अब अगर रिमाइंडर हर बार अलग अलग बचे मेरे प्यारे दोस्त तो क्या होगा, ये कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 989 में से अगर जिससे 989 तथा 1327 को भाग देने पर 5, तो 989 से भाग दे रहे तो 5 बच रहा है, तो ये 5 घटा तो बन गया 984, और 1327 में भाग दे रहे तो 7 बच रहा है, बन गया 1320। कितना बन गया 1320। अब 984 और 1320 का एलसीएम और एचसीएफ निकाल दो, ठीक है, एचसीएफ निकाल दो। एक बार एलसीएम से भी बता दो, एलसीएम से भी बता दो, मतलब निकालना मुझे एचसीएफ है तो एलसीएम से बताइए कैसे करते हैं साहब, ठीक है सर। टाइल वाला करके बता दो, टाइल वाले के बाद आ रही है कांसेप्ट, इसके बाद टाइल वाले, बत्ती वाले, गिट्टी वाले सारे आ गए, ठीक है, सारे आ गए। सर सीधा ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शन से ही करो, मैं कह रहा हूं ऑप्शन से ही करो। जैसे बड़ी संख्या है तो सबसे बड़ी संख्या 24 है, 24 से इसे काट के देख लो, 24 चौका 96, ये 24 से कट रही है, क्या भी कट रही है 24 से, 24 पंजे 120 तो 24 से कट रही है, क्या 32 से भी कट रही है भाई, 32 से काट के देखो, 32 चौका 96, 32 से नहीं कट रही तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर 24 जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी संख्या आप बोलोगे हम तो इसको पूरी विधि से निकालना चाहते हैं, तो 984 का भाग 1320 में दे दो, 984 एकम 984, 984 एक 984, 10 में से 4 गया बचा 6, 11 में से 8 गया 3, 12 में से 9 गया 3 बचा, और इसका 984 अब कितनी बार, 2 बार, तो ये हो जाएगा तो दूरी 672। तो आप बोलोगे सर 4 में से 2 गया 2, 8 में से 7 गया 1, 9 में से 3 गया, ये इसमें से 6 गया 3, तो 312 का भाग अब इस वाले डिवाइडर यानी 336 में दो, तो 312 एकम 312 बचा कितना, आप बोलोगे सर जी 24 बचा, और 24 का भाग अब 312 में दो, 24 का भाग 312, तो 24 एकम 24 बचा कितना 7 उतारा 2, 24 3 72, तो ये हो गया खत्म।
और जब खत्म हो गया तो एचसीएफ कितना गया, एचसीएफ मेरे भाई 24 आ गया। अगर शेषफल समान बच रहा होगा तो आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, लेकिन अगर शेषफल अलग अलग बच रहा है तो जिस संख्या में भाग देने में कितना शेषफल बचता है उतना घटाते हैं। 989 में भाग देते हैं 5 का, मतलब 989 में किसी संख्या का 5 भाग देते हैं तो 5 बच रहा है, तो 989 में से 5 घटाओ बना 984। 1327 में भाग दे रहे हैं तो 7 बच रहा है, 1327 में से 7 घटाओ बना 1320। और आप लोग देखेंगे इनका एचसीएफ निकाल, इनका एचसीएफ कितना आ रहा है, इनका एचसीएफ आ रहा है 24, इनका मेरे दोस्त कितना आ रहा है 24 आ रहा है। ठीक है भाई, सर हमें लगा नहीं है क्लास आज, वो थोड़ी सी मिस्टेक हमारी टीम की तरफ से हुई है, थोड़ी सी मिस्टेक सर, क्लास मुझे लाइव शो क्यों नहीं हो रही थी, थोड़ी सी मिस्टेक सर। 8 से भी तो कट रहा है, आप बोले 8 से भी तो कट रहा है, 16 से भी कट रहा है, देखो 16 छिक्के 4 में 16 से नहीं कट रहा तो 8 से कट रहा है, बात कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोगों को संख्या कौन सी चाहिए, बड़ी से बड़ी। अब मुझे बताओ 8 और 24 में बड़ी कौन सी है, 8 और 24 में बड़ी मेरे दोस्त 24 होगी, तो आप बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे। ठीक है, आइए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सिंह ठीक है दोस्त, बहुत मैं समझ आता है आवाज कर रही है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा और पास लेता हूं, पता कैसे करनी है, सवाल में एलसीएम होगा एचसीएफ। देखिए अगर यहाँ छोटी से छोटी संख्या बोलेगा तो आप एलसीएम निकालते हैं जनरली, बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तो आप निकालते हो एचसीएफ। लेकिन उसमें भी कंडीशन है, अगर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूछे तो उस केस में एलसीएम ही निकालते हैं। लेकिन अगर 4-5 अंक नहीं बोले, नॉर्मल बोल रहा, बड़ी से बड़ी संख्या बात बताओ, तो बड़ी से बड़ी संख्या आप एचसीएफ ही निकालते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ ही निकालते हैं और एलसीएम निकालते हैं छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, आप निकालते हैं छोटी से छोटी संख्या। एक सवाल ये वह अधिकतम संख्या जिसे 2300 तथा 3500 पे भाग देने पर क्रमशः 32 और 56, अगर आप 23 में भाग दे रहे हो तो 32 बच रहा है, इसका मतलब 2300 में से 32 को तो घटा 2268, और 3500 में भाग देते हैं तो 56 बच रहा है, तो ये कितना बचा, ये बचा 3444। अब आपको करना क्या है, इन दोनों का एचसीएफ निकाल देना है, बात खत्म। क्या करना है, दोनों का एचसीएफ निकालना है। ठीक है भाई, दोनों का आप एचसीएफ निकालोगे, 33 का, 2268 का और 3444 का, तो आप बोलोगे एक बार गया 2268 बचा, और यहाँ 14 में से 8 गया, बच गया 6, यहाँ 13 में से 6 7 बचा, 3 में से 2 गया 1 और 1, तो 1176, ये है 2268, तो ये एक बार जाएगा 1176, 1176 भाई, तो यहाँ डिवाइजर है, यहाँ आके डिविडेंड 8 में से 6 गया 2, 16 में से 7 गया 9, यहाँ बचा 21 में से 11 गया 10, तो 1092 का भाग 1176 में, तो 1092 का भाग दो 1176 में, तो 1092 कम 1092, 6 में से 2 गया 4, यहाँ बचा कितना, 17 में से 9 गया, तो 84 बचा, 84 का भाग 1092 में देना है, 84 एकम 84, बचा कितना 5 और 2 ये का 2, तो ये 3 तो दिया, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24 25, तो ये पूरा कटा। इसका मतलब एचसीएफ कितना आ गया, 84 इज द एचसीएफ ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आंसर कितना आ गया भाई 84, तो 84 से ये पूरी तरह कट जाएगा, तो आपसे ये क्या होगा, पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा। तो आप लोगों ने क्या देखा, अगर समान एचसीएफ का समान शेषफल बचता है तो उसके मेरे दोस्त आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, और अगर आप देखते हैं कि अलग अलग एचसीएफ बच रहा है तो उस संख्या में से उसी रिमाइंडर को घटाते हैं, आपका फिर एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है भाई, तो इसका आंसर कितना आ गया, 84 आ गया। अब चलते हैं कुछ उन सवालों को हमने कल छोड़े थे। वह अधिकतम संख्या प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे जिसमें, देखिए ऐसे सवाल भी आप कर पाओगे बड़े आसानी से। वह अधिकतम संख्या जिसे 110 और 128 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 बच रहा है, 110 में भाग दे रहे हैं तो भी 2 बच रहा है यानी 108, और 128 में भाग दे रहे हैं तो भी 2 बच रहा है यानी 126। इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या 38 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, 18 पंजे 90, 18 छक्के 18 सत्ते 126। तो ये आप सवाल कर सकते हैं कि 108 और 126 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, 108 और 126 का एचसीएफ निकालना है, आपका एचसीएफ आ जाएगा 80, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा भाई। 42 से भी कट रहा है, 42 से कट रहा है, कटने दो, लेकिन मुझे संख्या बड़ी से चाहिए। ऐसे तो ये 28 है, 18 है तो 9 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा, लेकिन मुझे बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, तो 18 से बड़ी कोई संख्या नहीं होगी। ठीक है, 18 से बड़ी कोई संख्या नहीं होगी, बात ध्यान रखना। एचसीएफ निकालने की विधि नहीं है, ना एचसीएफ निकालने की अंतर विधि, आप वो विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, और एचसीएफ पे आप ज्यादा लोड हो एग्जाम में, बहुत मुश्किल, मतलब रिले ही क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्वेश्चन मिलेगा एलसीएम से ज्यादा देखने को मिलेगा, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे एचसीएफ के क्वेश्चन ना के बराबर देखने को मिलेगा। ठीक है, आ जाओ समझ में। अब आते हैं भाई हम क्वेश्चंस पे, ये क्वेश्चन आप अपने आप करते कुछ, अब आओ कुछ आगे चलते हैं। कहां है मेरा क्वेश्चन, चलो टाइल वाला ये ऐसा ही कर ले, पहले इसको करते हैं। तो कल टाइल वाले को परेशान मत करो, टाइल वाला भी मैं करा दूंगा। ठीक है, कल किसी और चैप्टर में शुरू करेंगे, कल का चैप्टर आप मुझे बता करें टाइम एंड वर्क करें या पहले दशमलव और फ्रैक्शन करें, दशमलव और भिन्न के नाम से करते हैं, अगला कल आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना भाई, बोलू रंजन मैथ की आज पहली बार ऐसी गलती है, आगे से ये नहीं होगी। तो और में 12 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े कमरे के फर्श को अधिकतम संभव क्षेत्रफल को द्वारा डिजाइन किया जाना है, आवश्यक वर्गाकार डिजाइनों की संख्या करूं। तो मेरे दोस्त संख्या पता है कैसे निकालते हैं, देखिए संख्या निकालने का तरीका क्या है। जैसे कमरा है, संख्या निकालने का तरीका सिंपल है, कमरे का क्षेत्रफल और बटे इसमें आप करोगे एक टाइल का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल, आपको संख्या निकल के आ जाएगी। एक बार सवाल को समझने की कोशिश करें, सवाल बोल क्या रहा है। सवाल देखिए बोल क्या रहा है, आप बोलोगे सर 12 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े, 12 मीटर लंबा है और 8 मीटर चौड़ा कमरा है,
उसके फर्श को अधिकतम संभव क्षेत्र के वर्गों तो डिजाइन किया जाना है भाई, उसमें सबसे ज्यादा वर्ग डालने हैं। अब मुझे एक बात बताओ, वर्ग की भुजा क्या होगी? ऐसे केस में जो वर्ग की भुजा होती है वो उनकी लंबाई और चौड़ाई के HCF के बराबर होती है। वर्ग की अगर मैं बात करूं कैसा वर्ग आएगा, तो वर्ग की जो भुजा होगी मेरे भाई, वर्ग की भुजा होगी कमरे की लंबाई व चौड़ाई का HCF निकालना पड़ेगा। कमरे की लंबाई कितनी है? 12 मीटर और चौड़ाई कितनी है? 8 मीटर। तो 12 और 8 का HCF निकालेंगे, आप बोलोगे सर HCF आ जाएगा 4 मीटर। तो HCF कितना आ जाएगा? HCF आ जाएगा 4 मीटर। तो यही क्या है? यही वर्ग की भुजा है। तो कमरे का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 12 गुणा 8, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2 यानी 4 गुणा 4 दूनी 8 और 4 दिया 12। इसका मतलब ऐसी 6 टाइल की आवश्यकता होगी तो वर्गाकार होगी, ऐसी 6 टाइल की आवश्यकता होगी जो वर्गाकार होगी। अब आप में से कुछ बच्चे जरूर देखेंगे सर HCF ही क्यों निकाला, उसमें मुझे आपको पूरा समय लगेगा बताने के लिए, पर मैं बता देता हूँ। ठीक है, 12 और 8 ध्यान से समझ लेना, 12 और 8 है, ठीक है भाई। तो ये कमरा है जिसकी लंबाई है 12, चौड़ाई है 8। तो ये कमरा है जिसकी लंबाई है 12 मीटर और चौड़ाई है 8 मीटर। तो मेरे दोस्त जो इसमें वर्गाकार टाइल लगाई जाएंगी, वर्गाकार टाइल जो लगाई जाएंगी ना, उनका ऐसा क्षेत्रफल होगा, उनकी जो भुजा होगी, दोनों का 12 8 का HCF निकालोगे तो 4। तो आप बोलोगे टाइल जो लगेगी 4x4 की होगी, टाइल जो लगेगी 4x4 की होगी। तो एक टाइल हो गई ये 4 4 4 4 और एक टाइल हो गई ये 4 4 4 4 और ऐसे ही एक टाइल हो गई ये, एक टाइल हो गई ये और एक टाइल हो गई ये। तो 4 4 4 और 4, ऐसे ही 4 4 4 4 4 4 कितनी टप्पल हो गई? 1 2 3 4 5 और टोटल मिला के 6 टाइल्स हो गई। ऐसे मिला के 6 टाइल्स हो चुकी है, ठीक है, 6 टाइल्स हो चुकी है, ठीक है भाई। सिंपल बात, आपको समझ आई कि 6 टाइल हो गई। अभी कितने? ठीक है भाई। तो आप लोगों को कमरे की लंबाई चौड़ाई दे रखी है, फर्श का क्षेत्रफल में टाइल बिछानी है या छत पे टाइल लगानी है, तो आप बोलोगे इनका क्षेत्रफल हो जाता है कितना? कमरे की लंबाई और चौड़ाई का HCF निकालने का वो का एक भुजा हो जाती है अगर वर्गाकार टाइल है। तो वर्गाकार टाइल के लिए आप देखोगे सर 8 और 12 का HCF होता है 4। तो टाइल की जो भुजा है वो 4 है, यानी टाइल का साइज क्या? 4x4, ठीक है, 4x4। तो आप बोलोगे सर 4x4 के लिए ऐसे करके एक टाइल लगेगी 4x4, पूरी 4 और 4 हो गई 8, ठीक है। अब देखो 4 और 4 ये पूरी हो गई 12। तो ऐसी हमें टाइल चाहिए तो हमारी जगह भी खराब ना हो, ठीक है, जगह भी खराब ना हो, हमारा काम चल जाए, ऐसी हमें टाइल्स चाहिए। आगे चलते हैं भाई। देखो ये आ गया एक और सवाल, आरआरबी एनटीपीसी ने पूछा है। कल का सवाल भी लगभग कुछ ऐसा ही था, एक बार फिर से देख लेते हैं। नरेंद्र रवाना जी, आप बोलोगे सर आयताकार आंगन है, 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबा है, 13 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़ा है, इसे एक ही आकार की चौकोर टाइलों से पक्का किया जाना है, ऐसी आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संभव संख्या क्या है? तो आप बोलोगे रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड इज 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर 20 सेंटीमीटर ब्रॉड, इट इज टू बी पक्ड विद स्क्वायर टाइल्स। भाई चौकोर का मतलब गोल मत समझना कभी, चौकोर का मतलब गोल, स्क्वायर यानी वर्गाकार टाइलों से ढका जाना है, किससे? वर्गाकार टाइलों से ढका जाना है। तो मेरे भाई संख्या तो आपको पता चल गई, संख्या कैसे निकालोगे? आंगन का क्षेत्रफल, संख्या निकालोगे एरिया ऑफ कोर्टयार्ड, आंगन का क्षेत्रफल और बटे एक टाइल का क्षेत्रफल, और टाइल है वर्गाकार, बटे एक टाइल क्षेत्रफल, यही तो होता है भाई। अगर आप संख्या निकालने की कोशिश करो तो आंगन का क्षेत्रफल, ठीक है, रिकॉर्डेड कर सकते, बिल्कुल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत। अब क्लास कैसे लग गई? अब आप जब से ये दूसरे से क्लास नहीं थी, अब कैसे लग गई? मेरे दोस्त मैं जब से बता किसी और बैच में लगी थी, क्लास थी और अब तो खत्म होने वाली है, अब इस बात पे ध्यान मत दो। तो आयताकार भाई लंबाई कितनी है? लंबाई है 1872 सेंटीमीटर, 1872 सेंटीमीटर। कैसे हो गया दोस्त? 1 मीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो मेरे भाई 18 मीटर में कितने हो जाएंगे? 18 मीटर में हो जाएंगे 1800 सेंटीमीटर। 1800 तो ये और 72 ये, वो 1872 हो गया। और चौड़ाई की मैं बात करूं तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई हो जाएगी 1320 मीटर, 1320 सेंटीमीटर। इन दोनों का HCF निकालो, 1320 का भाग दे दो 1872, HCF निकालो। HCF ही क्या होगा? टाइल की भुजा। HCF ही क्या होगा? टाइल की भुजा होगा भाई HCF। तो 1320 एकम 1320, ठीक है, ये आ गया 2, ये बचा 5, ये बचा 5, तो 552 का 1320 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 500 दूनी 1 4 और 50 दूनी 100, 1104, कितना? 11 4, 2 दूनी 4, 2 बजे 10 की 0। तो 10 में से अगर